अच्छा जी, हम ये 5 पैटर्न सीखेंगे कैंडल स्टिक्स के, और प्लीज़ इससे आपने भागना नहीं, इससे डरना नहीं। मैंने बड़ी मेहनत की है इस वाले सेक्शन में कोर्स के, क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसने, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, जब मैं ट्रेडिंग करना सीख रहा था और पढ़ रहा था, तो ये सेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग भी लगता था और इससे मैं भागता भी था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने वो वाले पैटर्न सेलेक्ट किए हैं जो आपने बार बार देखने और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगेन एज ए बिगनर, आप एज ए बिगनर कर रहे हैं ना कोर्स, इसको फिर भी सीख लें। इस जो मैं स्ट्रैटेजीज दूंगा उसमें सारे ये यूज़ नहीं होंगे, लेकिन एज ए बिगनर जब आप ये सीख के ट्रेडिंग में उतरेंगे ना, और जब आप चार्ट में उतरेंगे, चार्ट को देखेंगे, तो आपको खुद ब खुद आपके जहन में चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा यार ये कैंडल बनी आगे ये होने वाला है, ये कैंडल बनी आगे ये होने वाला है। ताबिश ने कहा था यहाँ से एंट्री लेनी है, उसके बाद ये कैंडल बनी, वाकई यार वो हो रहा है जो ताबिश कह रहा था, मेरी स्ट्रैटेजी में इसमें मुझे विनिंग आएगी। आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैंने बड़े आसान लफ्ज़ों में इसको लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले हम पहली कैंडल पे चलते हैं, इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न ये जनाब दिखता है इस तरह का, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। एंड पे मैं आपको समरी और कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये याद रखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। इनगल्फिंग पैटर्न ये होता है कि कोई भी कैंडल बनती है, उसके जो आगे वाली कैंडल है वो अपनी पिछली कैंडल को कंप्लीटली अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है, ठीक है। जैसे इधर ये रेड कैंडल बन रही है, उसके आगे ग्रीन कैंडल बनी है, और रेड कैंडल की जो विक है, जो रेड कैंडल की बॉडी और उसकी जो विक्स हैं, वो जो अगली ग्रीन कैंडल बनी है उस सारी की सारी उसके अंदर है, ठीक है, उसके अंदर चली गई है। यानी कि आप इस तरह से देखें कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल को खा गई है एकदम, ठीक है, सारा उसके अंदर समा गई है, ठीक है। इसी तरह जो ग्रीन कैंडल है उसके आगे जो रेड कैंडल बनी है, वो उसमें भी यही हो रहा है कि जो रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल को सारे का सारा अपने अंदर उसने समा लिया, सारा का सारा खा लिया, इनगल्फ कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है, आपने एक बात याद रखनी है, ये जो कैंडल पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे बड़ा टाइम लगा था इस चीज़ को समझने में, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो भी देखें, प्राइस कैसे चल रही है, प्राइस ऐसे चल रही है ना, यूँ 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 आगे जा रही है ना प्राइस, ठीक है। तो आप ये देखें, ग्रीन, रेड के बाद ग्रीन बनी है, अब आगे क्या होना चाहिए ये कैसे पता लगे। इसी तरह रेड के बाद ग्रीन के बाद रेड बनी, आगे क्या होना चाहिए कैसे पता लगे। इसका बड़ा ही सिंपल सा आपको शॉर्टकट टिप बता रहा हूँ, ये अपने पास ध्यान में डाल लें सारी चीज़। जो भी कैंडल पैटर्न में एंड में बन रही है, लाइक आखिरी इधर ग्रीन बन रही है ना, तो इसके बाद क्या होगा, ये कौन सी कैंडल बनी है मुझे बताएं। ग्रीन कैंडल कौन सी होती थी, बुल, प्राइस ऊपर जाएगी, तो इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। इसी तरह बेयर के अंदर क्या हुआ है, बेयर के अंदर, बेरिश कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसके आगे क्या हुआ था, बेयर, प्राइस नीचे जाएगी। रेड कैंडल बनी है, रेड प्राइस, पहले रेड थी, प्राइस यहाँ से खुली, यहाँ पे बंद हो गई, अगली ग्रीन बनी और प्राइस यहाँ से खुली और यहाँ पर बंद हुई, और उसने पिछली सारी की सारी जो प्राइस रेंज थी उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो ये बुलिश साइन है, इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी। देखें, इसको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। इसी तरह बेयरिंग, बुल चलना है या बेयर चलना है, ठीक है जी, बुल चलेगा या बेयर चलेगा। बेयर क्या है, प्राइस नीचे जानी, बुल क्या है, प्राइस ऊपर जानी। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग बिगनर हैं। मेरा ये कोर्स उनके लिए जिन्होंने कभी ट्रेडिंग को सोचा भी नहीं कि वो उनका बनेगा, मैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो एक्सपीरियंस्ड बैठे हैं उनको अगर मेरा बार बार रिपीट करना लग रहा है यार ये क्या बार बार कर रहा है, तो प्लीज़ आप समझें कि जिसको पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये इसके हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखें, ये प्राइस चल रही जी, ये चार्ट चल रहा है, उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनती है, ये एक रेड कैंडल बनती है, और उसके बाद आगे एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है कि वो पिछली रेड कैंडल को कंप्लीटली अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, समा लेती है अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखें, प्राइस ऊपर शूट कर गई है। अगर आपको ये पढ़ना आ जाए चार्ट के अंदर, तो लेट्स से आगे इससे आगे आप छोड़ दें सारा कुछ, क्या हुआ, आपको ये दो पैटर्न नजर आते हैं, आप कहते हैं हाँ यार ये तो बुलिश इनगल्फिंग होगी, इसके बाद तो प्राइस ऊपर जानी है, बाय करो यहाँ पे, समझ रहे हैं बात को। लेकिन अभी बाय नहीं करना, मैं आपको अभी सारे के सारे कंपोनेंट्स दे रहा हूँ, एंड फिर इनको कंबाइन कैसे करना वो उसको कहते हैं स्ट्रैटेजी, उसमें मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब इधर देखें, यहाँ पर क्या हुआ, ये देखें, ये ऊपर गई। अच्छा, उसके बाद देखें, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके आगे एक ऐसी रेड कैंडल बनी जिसके अंदर पिछली ग्रीन कैंडल कंप्लीटली समा गई, कंप्लीटली इनगल्फ हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, प्राइस नीचे गिरी। तो
मैंने क्या बताया था, जब भी आप नीचे प्राइस खरीदें और ऊपर जाके बेचें तो इसको कहते हैं लॉन्ग, इसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग ट्रेडिंग। लाइक ऊपर हमने ये अप ट्रेंड की ट्रेडिंग करनी है इस कोर्स में, हमने डाउन ट्रेंड की ट्रेडिंग नहीं सीखनी है अभी, ठीक है। वो एक्सपीरियंस वो नेक्स्ट लेवल है, वो नेक्स्ट कोर्स में करेंगे, इसमें नहीं हमने करनी। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसी तरह एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके आगे एक ऐसी रेड कैंडल बनती है जो पिछली ग्रीन को कंप्लीटली अपने अंदर काबू में कर लिया उसने, और उसके बाद देखें कैसे प्राइस गिरी है। होपफुली मैं आपको ये टॉपिक बड़ा सिंपल आसान लफ्ज़ों में समझा सका हूँ। अगले पैटर्न पे चलते हैं। अब मेरी एक बात सुने, अब आपकी असाइनमेंट ये है इसके बाद कि आपने पाँच चार्ट खोलें, 5 चार्ट खोलें और देखें। अब इसके अंदर क्या नाम लेते हैं, हम इसके अंदर जाते हैं और हम इधर से अपना ये देखें, इसको बंद कर देते हैं। अभी हम ये सारे का सारा ये पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप 5 चार्ट खोलें अपने और ऐसी कैंडल्स ढूंढें जहाँ पर आपको इनगल्फिंग पैटर्न नज़र आए, ठीक है। और उसके अंदर ये नज़र आए कि यार पिछली जोन सी कैंडल थी उससे अगली कैंडल में कम्प्लीटली चला गया, उसमें विक भी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जी, ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपके साथ ही ढूंढ रहा हूँ, मैंने कोई तलाश करके नहीं रखी हुई। तो अभी हम देखते हैं जी, ये अच्छा ये अदर बन गया। एक मिनट में अच्छा ये भी नहीं है। इट्स नॉट सो सिंपल टू फाइंड। हम कोई और शेयर पकड़ते हैं। ट्रेड ये जो मैं क्रिप्टो के अंदर बैठा हूँ, इसमें क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही होती है हर वक्त। हम ढूंढते हैं, हम वॉल्वो में जाते हैं, वॉल्वो में हमें कोई मिलती है। हाँ ये देखें कितनी प्यारी एग्जांपल मिली है, अभी सामने ही आ गई हमारे। ये देखें, ये आपके सामने एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये ग्रीन कैंडल बनी और अगली जो रेड कैंडल बनी है ना, उसने सारे का सारा उस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर समा लिया, ठीक है। उसके बाद देखें क्या हुआ है प्राइस को। अभी हम देखें, अभी हम कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ कर रहे, अभी हमने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, हमें पता लग गया अगर हमें ये कैंडल पढ़नी आती तो उसके बाद प्राइस देखें कैसी गिरी है, ठीक है। ये देखें, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक ये आगे आके आपकी रेड कैंडल एक ऐसी बनी जिसने पिछली ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली अपने अंदर, देखें, कंप्लीटली अपने अंदर उसने काबू में कर लिया, समा लिया, इनगल्फ कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्राइस कैसे नीचे गिरी है। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई बेयर एग्जांपल अगर हमें बुलिश एग्जांपल मिल जाए। अगर ये क्या था, बेयर, प्राइस कहाँ से नीचे गिरी है, तो बेरिश ट्रेंड चल गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कोई कितने, ये मैं 1 घंटे वाले में बैठा हूँ चार्ट में, मैं 1 वीक वाले चार्ट में जाता हूँ और सॉरी डेली चार्ट में जाता हूँ, और उसमें अब हम एक बेरिश पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये एक बड़ा प्यारा बेरिश पैटर्न मुझे मिल गया। ये देखें, ये एक कैंडल है, ये देखें, ये कैंडल है, इसके अंदर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो पिछली कैंडल को कंप्लीटली अपने अंदर उसने इनगल्फ कर लिया, उसने अपने अंदर उसको समा लिया। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूँ तो ये देखें, ये ग्रीन कैंडल है और उसके बाद आ गया आपका, ये देखें। तो अब जो रेड कैंडल है वो कंप्लीटली ग्रीन कैंडल के अंदर वो कवर हुई हुई है, तो उसके बाद क्या हुआ, बेरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड चला। उसके बाद देखें ड्र कैसे प्राइस ऊपर गई। आपको अगर लेट्स से यहाँ पर मार्केट मिले, ये आज का दिन हो फॉर एग्जांपल, आपको नहीं पता आगे क्या होना, ये आज का दिन हो, ठीक है, आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ये एक पैटर्न मिले, तो उसके बाद आप ये अपना परचेजिंग डिसीजन ले सकते हैं कि यार इसके बाद प्राइस ऊपर जानी है। कैसे ऊपर गई है प्राइस, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा सीखना है। वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही हैं, लेकिन ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैं आपके ना दिमाग में डालना चाहता हूँ ताकि आप
सीख सकें आसान तरीके से। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे जाके अगले कैंडल पैटर्न को कवर करते हैं।